सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज हम ये वाली लहंगा का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जो हम ये वाला स्क्रैच बना रहे थे इस लहंगा से, पार्ट 1 में आप ये लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग तो देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दी हुई है, तो पहले ये ब्लाउज की वीडियो देख लीजिए, फिर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो पिछले पार्ट में मैंने डिटेल में फुल आपको ये लहंगा का वीडियो दिखाया था। आज इसके साथ ये हम वन शोल्डर बेबी ब्लाउज की वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मेजरमेंट से हम अपनी लहंगा और ब्लाउज को बना रहे हैं। ये मैंने 5 to 6 ईयर बेबी के लिए बनाया है। तो लहंगे को बना लेने के बाद जो हमारा फैब्रिक बच गया था ना, इसी से हम ब्लाउज को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जो अस्तर है ना हमारा, इसी से हम अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तो एक साइड को लेना है, 2 फोल्ड मैंने किया है फैब्रिक को, और एक और फोल्ड करना है 4 फोल्ड। 4 फोल्ड कर लेने के बाद अभी हमें इसकी जो लेंथ है वो देख लेनी है कितना रखना है। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लेंथ ले लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे साइड पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से ब्लाउज की जो लेंथ है ना 11 इंच में रखने वाली हूँ। 1 इंच ऐड करके हम ले रहे हैं क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। मार्किंग लगा लेने के बाद अब चलिए हमें शोल्डर की मार्किंग कर लेनी होगी। तो यहाँ पे ना मैं शोल्डर लूँगी 4.5 इंच। यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, बट मैं बाद में इसे 4.5 इंच ही कर लूँगी। और इसके बाद यहीं से हमें इसकी जो लेंथ लेनी है, मीन्स आर्म होल की गोलाई के लिए, वो हम लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। इस तरह से यहाँ पे हमें मार्किंग करके दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग कर लेनी है। जितना आपका बस्ट है उससे 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे मैं मार्जिन 2 इंच का दे रही हूँ, आप 1.5 इंच तक का भी दे सकते हो। और वैसे ही हमें वेस्ट की भी करनी है मार्किंग। जितना आपका वेस्ट है डिवाइड बाई 4 करके मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे मैं 2 इंच का दोनों में मार्जिन दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी होगी इस तरह से। और नेक विड्थ हमें यहाँ पे लेना है, आप 1.75 इंच भी ले सकते हो और 2 इंच भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 2 इंच का। और लेंथ वाइज 4.5 इंच मार्क करके इसमें राउंड नेक का शेप दे देना है इस तरह से। तो ये हमने मार्किंग कर ली। ठीक है, और मार्किंग कर लेने के बाद इसे ना कट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले 1-2 पिनअप कर ले रही हूँ ताकि कटिंग करने में हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। और इसके बाद हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पे हम अपनी पिन को हटा करके इसे इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद हमें क्या करना है, इस नेक की लाइन को यहाँ पे आर्म होल तक हमें इसमें तिरछा करके इस तरह से मिला लेना है इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद अब हम अपनी नेक की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हो चुकी है कटिंग। और यहाँ पे ना बिल्कुल 1/2 इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन कर रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने रफली अपना जो मेन फैब्रिक है ना मीन्स ऑर्गेन्जा, उसकी भी कटिंग कर ली है। ठीक है, इस तरह से। और कटिंग करने के बाद हमें अस्तर और हमारा जो मेन फैब्रिक मीन्स ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, दोनों को मिला करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमें अपनी जो रफल है उसकी कटिंग करनी है। तो फिटिंग की एक बार आप मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, दूसरे साइड पे, और नेक पे 1/2 इंच आप छोड़ करके इस तरह से गोलाई नापिए। ठीक है, गोलाई नापने बाद कितना आएगा उससे आप यहाँ पे ×2 करके, मीन्स यहाँ पे मेरा 12 इंच आ रहा है एक साइड का गोलाई। 2 की ×2 करेंगे हम तो 24 आएगा। 24 को डिवाइड बाय 8 करके यहाँ पे हमें अपनी जो रफल है ना उसकी गोलाई लेनी है। और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 1-2 लेयर डाल रही हूँ, तो एक की लेंथ में रखूँगी 6 इंच, एक की लेयर रखूँगी मैं 5 इंच का। ठीक है, तो बच ये हमारा ये फैब्रिक। एक एक करके चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो एक बार हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया। अब 4 फोल्ड करने के बाद ना इसमें हम पहले 1-2 पहले पिनअप कर लेंगे ताकि हमारी कटिंग में दिक्कत ना आए।
तो यहाँ पे हमने इसमें पिनअप कर लिया है। अब चलिए मार्किंग करते हैं। तो 24 हमने लिया था राउंडनेस उसका, और अब उससे डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आएगा 3 इंच। तो हमें यहाँ पे जो गोलाई है उसके लिए हमें पूरे में 3 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा रफल है उसकी लेंथ ले लेनी है यहाँ पे। तो चलिए लेंथ ले लेती हूँ। ये आ रहा है 5 इंच, एक लेयर हमें 5 इंच का रखना है, तो ये हम 5 इंच पे मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया मार्किंग। आपको अच्छे से मार्किंग नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऑर्गेन्जा है, जो हमने मार्किंग की है ना वो उसकी जो मार्किंग है वो नीचे चली हुई झड़ के, ये देख सकते हैं। बट जो हमने मार्किंग की है उसकी हम यहाँ पे कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये देखिए एक लेयर कट हो चुका है। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम एक और लेयर कट कर लेंगे। इसे भी हम 4 फोल्ड करने के बाद अच्छे से 1-2 पिन लगा लेते हैं ताकि हमें कटिंग करने में दिक्कत ना आए, और अपनी इसी तरह से सेकंड लेयर कट कर लेंगे। तो अपनी फर्स्ट लेयर को मैं यहाँ पे बैठा रही हूँ, और जो यहाँ पे ऊपर की गोलाई है ना इसी के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे, और नीचे आप यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर लीजिए। तो मैं 6 इंच का यहाँ पे लगभग कट कर ली हूँ इसे। तो हमारा 2 रफल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब चलिए एक एक करके आपको मैं यहाँ पे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पहले यहाँ पे एक बार मापी दिखा दो, एकदम एग्जैक्ट है। अभी हम अपने ऑर्गेन्जा और हमारा जो अस्तर है ना उस दोनों को मिला करके यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से इसे बैठा लीजिए, और चलिए एक एक करके हम इसे सिलाई कर लेते हैं अच्छे से। तो इस तरह से सिलने के बाद यहाँ पे जो भी कपड़ा है एक्स्ट्रा वो मैंने कट कर लिया है, दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। और यहाँ पे अब हम करेंगे शोल्डर की सिलाई। तो यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पे शोल्डर की सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए हमने अच्छे से शोल्डर की सिलाई कर ली। अब आ रही है हमें यहाँ पे एक साइड पे हम यहाँ पे एकदम एंड में ना क्या करेंगे, सिलाई करेंगे ताकि नीचे की जो पट्टी है वो हम लगा सकें। तो यहाँ पहले एक बार फिटिंग की मार्किंग हम कर लेते हैं। दूसरे साइड पे मैंने मार्किंग दिख रहा था, एक साइड पे नहीं दिख रहा था, तो मैंने दोनों साइड पे मार्किंग कर लिया है। अब इधर से हम इसे सीधा करेंगे, और जिस साइड पे शोल्डर नहीं है ना उस साइड से हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे एंड में मीन्स बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देते हुए एक बार यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। कर लिया हमने सिलाई। अब बारी है हमारी इसमें पट्टी लगाने की। तो यहाँ आर्म होल की भी पट्टी लग जाएगी। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे उरेब पट्टी कट करके रखी है। तो चलिए इस पट्टी को पहले हम लगा लेते हैं। तो इसे भी हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सीधे साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसे सिलाई कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं, और इसे अब हम क्या करेंगे ना, इस तरह से पलटेंगे, और सीधे साइड पे हमें लगभग इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, और मार्जिन रखते हुए हम इसी के ऊपर इसे बैठाते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए, अब बारी है अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसका, वो कट करके हम हटा लेंगे पहले। ठीक है, अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से, और सिलाई कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे आर्म होल की पट्टी तो हमारी लग चुकी है, आर्म होल अच्छे से रेडी हो चुका है। सेम ऐसे ही हम चलिए नीचे की पट्टी को भी लगा लेंगे। तो नीचे की पट्टी के लिए ना हमें सीधी पट्टी कट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए एक सीधी पट्टी कट की है, इसे हम इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगा लेने के बाद अब इसे बैठाते हुए ऊपर से हम एक सिलाई कर लेंगे, और अब हमें इसे अंदर साइड पलटते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है फोल्ड करके फैब्रिक को।
ये देखिए पट्टी हमारी लग चुकी है। अब जो एक साइड में यहाँ पे हम इसमें फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो दूसरे साइड में हमारा हुक काज बनेगा, इसलिए एक साइड को भी सिल लेना है। फिटिंग की सिलाई हमने दे दी। अब दूसरे साइड पे ना हमें ऊपर की साइड से मीन्स आर्म होल की तरफ हमें बिल्कुल 1 इंच पे हमें सिलाई करना है, क्योंकि उसमें हमें पट्टी लगानी है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से देखिए ऊपर की साइड पे 1 इंच करके हमें यहाँ पे इसे सिल ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर लिया। अब इसमें हुक और काज लगेगा। जिस साइड पे आपका हुक लगेगा ना उस तरफ आप फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कीजिए। यहाँ पे मैं एक पिन लगा ले रही हूँ ताकि सिलाई में दिक्कत ना आए। अब इसे नीचे की साइड से सेट करते हुए इस तरह से एक सीधी सिलाई दे देनी है। तो ये हमारा हुक वाला पट्टी रेडी हो गया है। अब बारी है हमारी काज के पट्टी की। तो यहाँ पे जो अस्तर वाला फैब्रिक था ना हमारा क्रेप, वो मैंने एक पट्टी के ये में लिया है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लेना है। अब तो यहाँ पे लगभग चौड़ाई में मैंने 2 इंच का लिया है। लेंथ वाइज अभी हमने एग्जैक्ट नहीं लिया है, ब्लाउज की लेंथ वाइज लिया है इसे। हमें इस तरह से इसे फोल्ड करके एक साइड को इस तरह से सिलना है। अब इसे हम पलट लेंगे, कोन को अच्छे से निकाल लीजिएगा, इस तरह से पलट लेंगे हम। ये देखिए हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। मीन्स इसका फैब्रिक हमारा लगभग 0.75 इंच लगभग बाहर होना चाहिए। तो जो लाइनिंग हमने ड्रॉ की है ना फिटिंग के अकॉर्डिंग, उस पर हमें इसे सिलना है। तो क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से खोल लेंगे और इस पट्टी को हम इस तरह से बैठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। जो लाइनिंग है उसी लाइनिंग पे सिलाई कीजिएगा, तभी हमारा ये अच्छे से बैठेगा। तो जहाँ पे हमने आर्म होल की गुलाई 1 इंच पे हमने सिलाई किया था ना, वहीं तक बस हमें यहाँ पे सिलाई करना है और वहाँ तक रोक देना है। और अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे, ठीक है। और इसे अब अंदर की ओर पलट लेंगे। पलटने के बाद अब ऊपर से इसे बैठाते हुए एक सिलाई यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे हम साइड में इस तरह से हल्का सा इसे सिल लेंगे, ताकि हमारे ये दोनों बिल्कुल बराबर रहे, ऊपर नीचे खींचे ना, बस यहीं तक। ये देखिए हमारी ये वाली हुक और कांच की पट्टी अच्छे से लग चुकी है, ठीक है। साइड पे हम यहाँ पे एक पिन अप अभी कर लेते हैं। अब हमारा सिर्फ रह गया है रफल लगाना। तो ये रफल रह गया हमारा। दोनों को हमें एक पे एक रखना है और ये जो गुलाई है ना, इस गुलाई को हम दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। सिलाई हो जाने के बाद यहाँ मैंने पिको वाला फूट लगा लिया है और साइड को हम यहाँ पे पिको कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड को पिको कर लिया। अब यहाँ हमने ब्लाउज को ले लिया और मैं ना साइड पे यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रैप डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, पर मुझे डालना था इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो इसे फोल्ड करूँगी ना, तो जो हमारा शोल्डर होगा ना, उसका सेंटर मार्क मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मार्किंग ले लेना है हमें। और ये रफल को हम जिस साइड हमारा सीधा साइड होगा ना, इसे इस तरह से हम इसे बैठाएंगे अंदर की साइड से, ठीक है। तो इसे एक बार हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और यहाँ मैंने ये देखिए पतली सी स्ट्रैप बना के रखी है ऑर्गेन्जा की ही। तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से सिलते हुए जाएंगे और जहाँ हमने मार्किंग की है ना, वहीं पे हम अपनी जो स्ट्रैप है वो बैठा लेंगे इस तरह से अंदर की साइड से। ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले स्ट्रैप को भी दूसरे साइड पे जो मार्किंग की है वहाँ पे बैठाना है। एक बार ये पूरा स्टिच हो जाए ना, तो इसमें एक बार छोटी छोटी कट लगा लीजिएगा। और अब हम इसे ऊपर से बैठाते हुए इस तरह से बिल्कुल साइड पे हमें यहाँ पे
आराम से फिनिशिंग की एक बार सिलाई कर लेनी है, ताकि हमारा जो रफल है वो अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमारा हो गया है ब्लाउज रेडी। एंड में मैंने बस अपनी जो स्ट्रैप है ना, इसमें एक एक टैसल बना लिया था। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके लहंगे की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो।